सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़ा हुआ ये मामला है। पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। 9 जजों की संविधान पीठ में 12वें दिन की सुनवाई चल रही है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर जुड़ी हुई है सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से। दरअसल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है और 9 जजों की संविधान पीठ में 12वें दिन ये सुनवाई जारी है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, कई सारी पुनर्विचार याचिकाएं थी जिन पर सुनवाई चल रही है। अब तक की कार्रवाई में 12 दिन की जो सुनवाई हुई है उसमें क्या कुछ कोर्ट में हुआ है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने कई अहम सवाल उठाए इस मामले में, क्योंकि जो पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई थी उसमें एक ही मांग थी कि जो 5 जजों की संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है उस फैसले पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। वहीं आज मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम ए या बी के अधिकारों के बीच फैसला करें। कौशल किशोर आदि ने गैर सरकारी संस्थाओं से संबंधित मामले का निपटारा किया और यह न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, हमारे पास इस तरह के हजारों मामले जो हैं होंगे। वहीं जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि हम प्रतिवादी ट्रस्ट अनुच्छेद 12 के अंतर्गत नहीं आएगा। जस्टिस वहीं इसके बाद सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि प्रश्न 1, 2, 3 और 4 जैसा कि हमने समझा है मुख्य रूप से तथ्य प्रश्न है, यानी कि जो मामले की सुनवाई हो रही थी और जिस तरीके से पुनर्विचार याचिकाओं पर दलीलें रखी जा रही थी उसको लेकर के संविधान पीठ में शामिल जस्टिस वी नागरत्ना और सहित कई अन्य ऐसे जज हैं जिन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि आखिर क्यों नहीं प्रवेश की अनुमति मिलनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया गोपाल जी इस बातचीत के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा।